उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ी है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। ये गांव शांतिपूर्ण था, लेकिन इसी गांव में हुई एक घटना ने सबकी रूहें दहला दी। ये घटना किसी डरावनी फिल्म की तरह थी, लेकिन अफसोस ये घटना सच थी। अजय एक साधारण किसान जो अपने परिवार के साथ गाँव में रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा और उसकी बेटी का नाम रिया था। अजय का बचपन का दोस्त जो गाँव छोड़कर शहर में बस गया था, लेकिन अक्सर गाँव आता था। गाँव का एक स्थानीय गुंडा, जिसकी वजह से गाँव के लोग डरने लगे। अजय का परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। सीमित साधन होते हुए भी अजय और उनकी पत्नी सीमा अपनी 7 साल की बेटी रिया के साथ खुश थी। रिया उनके जीवन की धड़कन थी। उसकी हर मुस्कान उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन विजय शहर से गांव वापस आया। उसने अजय के घर आकर उनसे मुलाकात की और पुरानी यादों को ताजा किया। विजय ने बताया कि वो शहर में काम के सिलसिले में काफी व्यस्त रहता था, लेकिन उसने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है ताकि अपने पुराने दोस्तों और गाँव वालों से मिल सके। विजय और अजय बचपन का दोस्त था, लेकिन उनकी जिंदगी की राहें अलग अलग थी। फिर भी उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। एक रात जब अजय अपने खेत से देर रात घर लौटा, उसने देखा कि उनकी बेटी रिया घर पर नहीं है। सीमा घबराई हुई थी, क्योंकि रिया आमतौर पर शाम होने से पहले ही घर आ जाती थी। दोनों ने सोचा कि रिया अपने सहेलियों के साथ घूमने गई होगी, लेकिन जब पूरी रात बीत गई और कुछ पता नहीं चला, तो उनकी चिंता बढ़ गई। अजय और सीमा ने गाँव वालों की मदद से रिया की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रिया के अचानक गायब होने से गांव में सनसनी फैल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद किसी ने किडनैप कर लिया हो। अजय ने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को गांव के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों पर शक हुआ, जिनमें राहुल का नाम सबसे पहला आया। राहुल गाँव का कुख्यात व्यक्ति था, जिसकी कई बार अवैध गतिविधियों में नाम आ चुका था, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे राहुल पर किसी तरह का आरोप लगाया जा सकता था। पुलिस ने विजय से भी पूछताछ की, क्योंकि वो हाल ही में शहर से गांव आया था और उसका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन विजय ने बताया कि वो अजय का दोस्त है और वो रिया के गायब होने से बिल्कुल अनजान है, तो पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। 4 दिन बाद गांव के एक सुनसान इलाके में एक लाश मिली। जब विजय और सीमा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लाश उनकी बेटी रिया की। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया के साथ हुई बेरहमी ने पूरे गाँव वाले को सदमे में डाल दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ उनके शांत गांव में हो सकता है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। इस सुराग रिया की हत्या के पीछे की असलियत को उजागर कर रहा था। पुलिस को पता चला कि इस भयानक घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि विजय था। वो विजय जो अजय का सबसे बड़ा दोस्त था। विजय के शहर में अवैध धंधों से संबंध थे। वो जुए और शराब के नशे में डूबा हुआ रहता था। काफी कर्ज हो चुका था। जब वो गाँव आया तो उसे पता चला कि अजय के पास थोड़ी बहुत जमीन है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। विजय ने सोचा कि अगर वो रिया का अपहरण कर लेगा और फिरौती मांगेगा तो उसे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब रिया ने भागने की कोशिश की तो विजय ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश को गांव के बाहर फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कड़ी सजा मिली। अजय और सीमा का जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी खो दिया और साथ ही एक दोस्त भी, जिसने उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा था। ये कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक सीख थी कि हर चेहरे के पीछे छिपे इरादे को समझना आसान नहीं होता। सच्ची घटना हमें ये सीख देती है कि विश्वास करने से पहले हमें इंसान की नीयत को पहचानना आना चाहिए। जीवन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जरूरी है, क्योंकि कभी कभी धोखा वही लोग देते हैं जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। कभी कभी सबसे करीबी लोग भी सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं।